नमस्कार दोस्तों, भारतीय सिनेमा और शख्सियत में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी फिल्मों की दुनिया में बहुत सी प्रेम कहानियां हुई, कुछ पर्दे पर दिखी और कुछ पर्दे के पीछे छिपी। लेकिन एक प्रेम कहानी ऐसी भी है जो अधूरी रहकर भी अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, जुनून था, लेकिन पूरा न हो सका। ये कहानी है हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और ट्रेजेडी क्वीन नरगिस की। पहली मुलाकात साल 1936। राज कपूर महज 33 साल के थे। वो पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे, लेकिन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात हुई नरगिस से। नरगिस जिनका असली नाम था फातिमा राशिद। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो स्टार बन चुकी थी। उनकी मासूमियत, उनकी आवाज और उनकी मुस्कान ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। कहा जाता है पहली ही मुलाकात में राज कपूर नरगिस से प्रभावित हो गए थे और ये रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से मोहब्बत की तरफ बढ़ने लगा। से शोहरत मनी स्क्वाटी नाइट्स में आई बरसात। फिल्म का पोस्टर याद है ना दोस्तों? बारिश में भीगे राज कपूर और नरगिस का वो आलिंगन, उस पोस्टर ने राज कपूर को शोमैन और नरगिस को अमर बना दिया। बरसात के गाने जिया बेकरार है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन हर गली हर नुक्कड़ पर गाए जाते थे। लोग कहने लगे ये दोनों सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी एक दूसरे के लिए बने हैं। दोस्ती से प्यार तक फिल्म के सेट पर दोनों घंटों बातें करते। राज कपूर नरगिस को अपनी कहानियां सुनाते और नरगिस राज की दुनिया का हिस्सा बनती चली गई। राज कपूर का आर के स्टूडियो नरगिस के बिना अधूरा लगता था। हर स्क्रिप्ट, हर गाना, हर फिल्म नरगिस से शुरू होकर नरगिस पर ही खत्म होती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी मोहब्बत हो गई। लोगों को लगता था कि शादी की औपचारिकता बस बाकी है। पहली रुकावट राज कपूर की शादी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। पत्नी कृष्णा राज कपूर और उनके छोटे छोटे बच्चे घर पर थे। नरगिस चाहती थी कि राज कपूर उन्हें अपनी जिंदगी में एक मुकाम दे, लेकिन राज कपूर का जवाब हमेशा यही होता, मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता। यहीं से उनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हुई। फिर भी जादू कायम रहा। 1958 में आई आवारा। दुनिया भर में ये फिल्म चली। सोवियत यूनियन से लेकर मिस्र तक लोग गुनगुनाने लगे, आवारा हूँ। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी अब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। फिर आई श्री टोस बाई प्यार हुआ, इकरार हुआ गाना तो आज भी बारिश में सुना जाए तो दिल को छू जाता है। पर्दे पर उनका जादू कायम था, लेकिन असल जिंदगी में फासले बढ़ते जा रहे थे। नरगिस का अकेलापन नरगिस महसूस करने लगी कि राज कपूर कभी उन्हें वो दर्जा नहीं देंगे जिसकी वो हकदार है। वो एक ऐसी औरत बनकर रह गई थी जिसका नाम तो सबकी जुबान पर था, लेकिन जिसकी पहचान कहीं दर्ज नहीं थी। कहा जाता है कि इस दौर में नरगिस बहुत अकेली हो गई थी। उन्होंने अपने डायरी में लिखा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल दिए, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ इंतजार और दर्द मिला। मदर इंडिया और नया मोड़ महीना चंपाई चैत में आई महबूब खान की मदर इंडिया। ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि भारतीय नारी की ताकत की मिसाल थी। शूटिंग के दौरान वो मशहूर हादसा हुआ। मालिक, मालिक, इसके हाथ में खून लगा हुआ मालिक।
किसने उसे छुपाया है? इसी ने तो भेजा था अपने बेटे को मुझे मारने के लिए। इसी ने। अरे बाप रे, डरते क्या हो, कुचल दो इसे। अरे डरते क्या हो, कुचल दो इसे। आग लगा दो खलिहान में, जहाँ होगा निकल के आएगा। का सीन असली आग में बदल गया और नरगिस उसमें फंस गई। पूरी यूनिट डर से पीछे हट गई, लेकिन सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में छलांग लगाई और नरगिस को बाहर निकाला। यही से नरगिस और सुनील दत्त के बीच मोहब्बत की शुरुआत हुई। सुनील दत्त ने उन्हें वो सुरक्षा और इज्जत दी जिसकी तलाश नरगिस सालों से कर रही थी। राज कपूर का टूटना जब राज कपूर को नरगिस और सुनील दत्त की शादी की खबर मिली तो वो अंदर से बुरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने दर्द को शराब और तन्हाई में डुबो दिया। कहा जाता है कई बार वो आर के स्टूडियो में अकेले बैठे बैठे घंटों रोया करते थे। उनका ये टूटना उनकी फिल्मों में साफ दिखने लगा। मेरा नाम जोकर। ये फिल्म असल में राज कपूर की जिंदगी का आईना थी, जहां जोकर हंसाता तो है लेकिन अंदर से रोता रहता है। अधूरी मोहब्बत। अमर यादें राज कपूर और नरगिस की मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन उनकी जोड़ी अमर हो गई। आज भी जब हम आवारा हूँ, प्यार हुआ, इकरार हुआ या जिया बेकरार जैसे गीत सुनते हैं तो लगता है मानो ये सिर्फ फिल्मी गाने नहीं बल्कि उनके दिल की सच्चाई है। समापन दोस्तों, राज कपूर और नरगिस की कहानी हमें ये सिखाती है, मोहब्बत हमेशा मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वो अधूरा रहकर भी अमर हो जाता है। उनकी अधूरी मोहब्बत ने हमें वो क्लासिक फिल्में दी जो आज भी हिंद सिनेमा की शान है।